प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम बीजापुर गदेक्षुकार्म कुरजा चक्राब्जपाशोत्पलो व्रीहग्रस्वचाल रत्न कलश प्रोद्यत्कराम्भोरः ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टो जलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संसति करो विघ्नेश इष्टार्थदः सम्पूजकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् कुलेशः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, गणेश भगवान की, आद्य शंकराचार्य महाराज की। हर हर महादेव। कार्यक्रम के आयोजक हरिओम जी, संत वृंद, देवियों, सज्जनों, मनुष्य के जीवन के वह क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। आज यह अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ आप लोगों को। हमारा देश भारत देश के नाम से जाना जाता है। स्थान स्थान पर सत्संग होते रहते हैं, लेकिन आज यह अवसर भगवान गणेश जी ने यहाँ प्रदान किया है। वास्तव में यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का तत्व क्या है, तात्पर्य क्या है। 84 लाख शरीर इस लोक में विद्यमान हैं। उनमें एक मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का देह है, और इसको शास्त्रों ने, पुराणों ने बड़ा श्रेष्ठ कहा है। मानव देह बहुत श्रेष्ठ है। इस देह में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण यह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जैसे हमारा भारत देश है तो पूरे विश्व के देशों में श्रेष्ठता प्राप्त है भारत को। ऐसा क्या है भारत में जिसके कारण भारत भारत कहा जाता है। ये तपस्वियों का देश है,
विश्व को प्रकाश देने वाला देश है। भादीप्तौ भाति सर्वेषु लोकेषु, पूरे विश्व में जो प्रकाशित करता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, भक्ति का प्रकाश वितरित करता है, ज्ञान वैराग्य यम नियम सबका प्रचार प्रसार करने वाला अधिष्ठान मूल स्थान ये भारत देश है। इसी तरह से 84 लाख शरीरों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? अहो अमीसाम किंकारी शोभनम गायंती देवा किल गीत कहानी। भागवत जी ही ले लें, आगे ऊपर ना जाएं अभी, तो भागवत जी में सब कुछ है। उस श्रेष्ठता को समझना चाहिए। देखो, आपके पास धन है और धन की यदि कीमत आपको नहीं मालूम है तो वो धन रहते हुए भी आप निर्धन ही रहेंगे। उपयोग करने की यदि अकल आपको नहीं है तो वो धन का अपव्यय होगा आपके द्वारा और आप धन होते हुए भी निर्धन बने रहेंगे। तो मानव देह को प्राप्त करके हमें देही को प्राप्त करना है। देह और देही। अब देह क्या है और देही क्या है? नारद जी ने राजा जनक से पूछा, लोग आपको विदेह कहते हैं, आपकी मिथिला नगरी है, राज्य का आप संचालन करते हैं, सेना है, अस्त्र शस्त्र हैं, एक बिटिया का आप विवाह भी करने वाले हैं, लगन करवा मांगो छो तमे सीता माता नु, धनुष यज्ञनी कामना छे तमारी। उसके बाद भी देवता आपको विदेह कहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। सो जनक जी ने कहा कि हमारी मिथिला नगरी बहुत सुंदर है मुनिवर, तो पहले आप हमारी मिथिला नगरी का दर्शन कर लीजिए, आप वापस आएंगे और आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। नारद जी जाने लगे, सेना की एक टुकड़ी उनके पीछे पीछे लगा दी राजा जनक ने, और एक जलता हुआ घी का दीपक उनके हाथ में रख दिया। मिथिला नगरी की सुंदरता का आनंद आप कब ले पाओगे? जब ये दीपक की ज्योति ठंडी ना पड़े, बुझे ना। नारद जी चले, पूरी मिथिला नगरी घूम करके आए। वन बाग उपवन वाटिका, वास्तव में मिथिला नगरी बहुत सुंदर थी। तुलसीदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है और वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है, अयोध्या और मिथिला दोनों नगरियां बहुत सुंदर थी। राजा जनक ने स्वागत किया, मुनिवर हमारी मिथिला नगरी आपने देखी? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने दीपक जला करके मेरे हाथ पर रख दिया था और कहा था ये बुझ ना पाए, तो मेरा ध्यान, मेरा चित्त, मेरा मन तो उसी में लगा रहा कि ये ठंडी ना हो जाए, ठंडी ना हो जाए, हवा ना लग जाए, बुझ ना जाए। मैंने कुछ भी नहीं देखा, जो याद न थी। राजा जनक बोले, जिस तरह से आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्योति की रक्षा में लगा हुआ था, इसी तरह से मेरा मन आत्म ज्योति में लगा रहता है। इधर यहाँ जो चेतनता प्रदान करता है, इस चेतन को जो चेतनता प्रदान करता है, उसमें मेरा मन लगा रहता है। और मेरे हाथ पैर आँख नाक 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ मिथिला नगरी का राज्य का संचालन करते हैं, मैं नहीं करता। मेरी देह संचालन करती है, मैं नहीं करता। तो देह और देही समझ में आ गया, वो देही है। देह का जो स्वामी है
देह का जो स्वामी है, ज्ञान का जो स्वामी है, वही तो ज्ञानी है। एक किसान को खेत में खिड़ुआत होई छे ना, तो खेतर में हल चलाते हैं बैल से, बड़द से। पहले तो ट्रैक्टर नहीं होते थे, तो खेती कर रहा था। तो जमीन में से, हल में से एक हीरा मिला उसको, इतना बड़ा हीरा। तो हीरा को उसने देखा तो बड़ा चमकदार पत्थर था। समझ गया ये तो बहुत कीमती हो सकता है, शायद हीरा ही हो। नदी में जाकर के साफ किया और देखा कि हीरा है, सो मुट्ठी में रख लिया। खेत से घर आ रहा था पगडंडी से, और सामने से गुरुजी आ रहे थे, जिनसे दीक्षा ली थी उसने, किसान ने। गुरु आ रहे थे उसके। गुरु को देख करके उसने मुट्ठी और बंद की। એવું न था कि गुरुजी मांगी ले तो પછી ना तो नहीं कहवाए गुरु महाराज ने। सो मुट्ठी जोर से बांधी। अब गुरु तो गुरु होता है, समझ गए कि कुछ ना कुछ है इसके हाथ में, कुछ ना कुछ है। प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, लौट करके, कहाँ जा रहे हो बेटा? घर जा रहा हूँ। मुट्ठी में क्या है? महाराज पत्थर है। तो गुरु ने कहा कि देखो तुम अच्छे मिल गए, हमारे बहुत से चेला हैं, बहुत शिष्य हैं, और हमारा अब बुढ़ापा आ रहा है, और हमारे पास बहुत संपत्ति है, तो हम वो जो तुम्हें दिखा देना चाहते हैं। दिखाइए गुरुजी। तो गुरुजी उसको जंगल में ले गए, किसान को। जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। गुफा के अंदर महल था। महल में 9 कमरे थे। 9 कमरों में 9 रत्न भरे थे। एक में हीरा, एक में जवाहरात, एक में पन्ना, एक में माणिक्य, मूंगा इत्यादि, सब मोती, सब दिखाए गुरुजी ने। गुरुजी ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है। कहा हाँ बेटा, मैं ये सब देना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब ये कंकड़ पत्थर कि मुझे आप